खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जिसकी हत्या हुई है वो आज खुद अपने पैरों पर चलकर एसपी साहब से मिलने पहुंची, मगर बस्ती पुलिस है कि वह यह मानने को तैयार नहीं है और हत्या करने वाले आरोपियों को जेल भी करा दी। जी हां, कुछ ऐसा ही है बस्ती जिले का अंधा कानून। ये चौंकाने वाला मामला पुलिस की कार्यशैली पर ढेरों सवाल खड़ा करता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। संत कुटीर आश्रम के मुख्य कथावाचक बाबा सच्चिदानंद उर्फ दयानंद का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब वो वर्ष 2017 में 17 दिसंबर को बाबा के आश्रम की 3 साध्वियों ने बलात्कार की एफआईआर करवाई। उसके बाद इस मामले में एक के बाद एक मुकदमा दर्ज होता गया और पुलिस केस को सुलझाने के बजाय खुद उलझती चली गई। बाबा सच्चिदानंद पर फरार होने के बाद 50,000 का इनाम घोषित हुआ और पिछले हफ्ते एसटीएफ ने पकड़कर उसे जेल भेज दिया। मगर बाबा और उनकी 2 साध्वियों पर एक साधक सहित 2 साध्वी की हत्या का मुकदमा लालगंज थाने में दर्ज कराया। इस केस की छानबीन में पुलिस जुटी। जिनकी हत्या का बाबा और उनकी साध्वियों पर आरोप लगा वो खुद चलकर पुलिस से सारी हकीकत बताई, मगर विवेचक जिंदा साध्वियों को जीवित मानने को तैयार ही नहीं हुआ और चार्जशीट कोर्ट में प्रेषित कर दी। इस चार्जशीट में 2 साध्वियों के नाम निकालकर बाबा सच्चिदानंद सहित 3 अन्य साध्वी को आरोपित कर दिया गया। एएसपी दीपेंद्र चौधरी से मिलने पहुंची साध्वी उर्मिला बाई अपनी साथी साध्वियों को लेकर मिलने आई और बताया कि साधक तपस्यानंद, उर्मिला बाई और वंदना बाई की हत्या के मामले में बाबा सच्चिदानंद सहित अभेदानंद, शीतला बाई, माधवी बाई, रश्मि बाई और मालती बाई पर लालगंज थाने में 10 मार्च 2017 को अपहरण कर हत्या की एफआईआर दर्ज हुई। ये एफआईआर तपस्यानंद की मां ने खुद तहरीर देकर बाबा और उनके सहयोगियों को आरोपी बनाया, मगर इस मामले में उस वक्त नया मोड़ तब आ गया जब मृतक उर्मिला बाई पुलिस के सामने खुद का जिंदा होने का सबूत लेकर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों का नाम निकाल दिया और बाकी को आरोपित कर फाइल कोर्ट भेज दी। इस मामले में पीड़ित साध्वी का कहना कि बाबा पर रेप का आरोप लगाने वाली साध्वी आश्रम की जमीन हड़पने की साजिश रचने वालों की साजिश का शिकार हो गए और उन्होंने बाबा को झूठे आरोप में फंसा दिया। इस पूरे मामले में बिहार के नेवादा, शेखपुरा जिले से लेकर बस्ती जिले के कोतवाली और लालगंज थाने में कई एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें कार्यवाही करने में पुलिस भी कंफ्यूज है और कुछ मामले में गिरफ्तारी हुई तो किसी एफआईआर में आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। आश्रम की बेशकीमती जमीन हड़पने की नीयत से बाबा सच्चिदानंद के साधक और साध्वी ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे और नतीजा सबके सामने है। बाबा सच्चिदानंद का सत्संग का पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया। कहाँ की निवासी है आप? हम सलरा के निवासी हैं। इस बाबा सच्चिदानंद से कैसा संबंध है आपका? हम पहले दरबार में रहते थे, आश्रम पे हम महात्मा बने। उसके बाद मेरा रहने मन नहीं कहा तो मैं अपना शादी करती हूँ। किससे? क्या नाम है, दीपेंद्र चौधरी से। अच्छा, फिर आप बाबा के यहाँ से छोड़ दिया आपने? ये छोड़े नहीं है, संस्था में जुड़े हैं, आते जाते हैं। हमको कोई वहाँ बंधन नहीं बनाया। हमारा इच्छा नहीं कहा रहने के, बाबा कहें तुम्हारी इच्छा है, यहाँ कोई बंधन नहीं है। यहाँ पे हम अपनी इच्छा से गए थे, अपनी इच्छा से शादी कर ली है। और अब ये बताइए किस मामले में आप आज एडिशनल एसपी से मिलने आए थे? हम इस मामले में आए थे कि जो कि हमारा भाई जो अलमनाथ चौधरी प्रधान है वो क्या किया, आया था 14 दिसंबर को धमकी दिया था हमको कि वहाँ सलरा का आश्रम 20 लाख रुपया हमको दिलवा दो, नहीं दिलवाओगी तो तुम लोग को जेल में सड़ा देंगे और भीख मंगवाएंगे। मुझे धमकी देकर बस्ती आश्रम पर मोरा घाट वहाँ पड़ता है ना, वहाँ पर आश्रम हमारा है, वहाँ पे आकर धमकी देकर गया इतना कह करके। उसके बाद हम ये सोचना आश्रम के दिए, हम कहे बताओ ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो सोचना सुन करके सबके पास एप्लीकेशन डाला गया कि ऐसे ऐसे धमकी दिया जा रहा। आश्रम पैसे मांग की है और जमीन का मांग की है, ना देने की वजह से बाबा स्वामी सच्चिदानंद के ऊपर बलात्कार का मुकदमा हमारा भाई लगवाया है। किसके बलात्कार का? बाबा पे जो आरोप है किसके बलात्कार का आरोप? कत्यानी, कांति और कल्याणी से। ये सब उनकी साध्वी थी? ये आश्रम की साध्वी थी। ये लोग क्या करती थी, पैसे का हेर फेर करती थी। बताइए
आप पर भी आपके पीछे जो खड़ी है उनकी हत्या का आरोप हाँ, है। हाँ। ये किस तरह से ये पूरी कहानी रची गई? वंदना और उर्मिला की और तपस्यानंद की मर्डर दिखाई गई थी। तपस्यानंद की माँ कमलावती लिखवाई थी। लड़कियां बयान भी दे दी कि हमारा कोई मर्डर नहीं हुआ है। एक तो 9 दिसंबर की मतलब घटना दिखा जा रहा है 2017 की, और 10 दिसंबर के यहाँ 10 मार्च को मतलब कि FIR लिखाया गया। एक तरफ दिखाया जा रहा है कि उर्मिला का मर्डर हो गया, अपहरण हो गया। हम लोग इसको अपहरण करके मर्डर करके, जो आपके पीछे खड़ी है? हाँ जी, हमारे पीछे खड़ी हैं, इनकी मर्डर हो गई। और दूसरे तरफ 26 दिसंबर को उर्मिला को सच्चिदानंद की सहयोगी बता रहे हैं। 376 में इनको भी जेल भिजवा दिया गया। कानून इतना अंधर है कि सच्चाई देख नहीं रहा है, ना देख रहा है ना सुन रहा है। अगर एक लड़की की मर्डर हो गई, अपहरण हो गई, तो फिर दूसरी तरफ बाबा की सहयोग कैसे कर सकती है? तो जीवित खड़ी है, पुलिस ने जांच नहीं की ठीक से, विवेचना ठीक से नहीं की। तो अरे लड़कियां के बयान देने के बाद भी हम लोग को उठा उठा के जेल में भेज दिया। 6-6 महीना हम लोग जेल काटे हैं। उसके बावजूद भी वो अपने अपराध से बचने के लिए तपस्यानंद बिहार आश्रम पर लूटपाट किया और साथियों के साथ गलत किया। उस अपराध से बचने के लिए ने उसकी माँ ने मुकदमा लिखाई। पहले हमको धमकी दिया कि अपनी केस को उठा लो, अगर हम केस नहीं उठाए तो फिर तुम्हें भी हम मर्डर के मुकदमा में फंसाएंगे। जब हम केस नहीं उठाए तब मर्डर की मुकदमा हमारे ऊपर लगाया गया, फर्जी तरीके से, ताकि जबकि तीनों जिंदा है, तीनों में से किसी का मर्डर नहीं हुआ है। अभी तपस्यानंद शेखपुरा कारागार जेल में बंद है। और 2 लोग कहाँ है? उर्मिला तो यहाँ है। और उर्मिला यहाँ है, वंदना घर पर है। इन लोग का 164 का बयान CGM के सामने कोर्ट में हुआ था। आरोप रेप के सब झूठा है? जी बिल्कुल झूठा है। वो लड़कियाँ कहाँ है जिन पे आरोप लगा? वो लड़कियां तो छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं। पहले तो यहाँ पे सेलर आश्रम पे थी। ये बताइए कि जिस लड़की पे आरोप मतलब एक तरफ तो कह रही कि हमारे साथ रेप हुआ, और रेप होने के बाद में उन्हीं के आश्रम पे रहना पसंद कर रही हैं। जबकि हमारे गुरु महाराज जी किसी अधिवक्ता के माध्यम से कोतवाली पुलिस से जब CGM में दरखास्त डाली कि लोग यहाँ पे हमारे आश्रम पे क्या कर रही हैं, कोतवाली पुलिस से विजेंद्र सिंह ने यहाँ पे मांगा भी रिपोर्ट की वो लोग कहाँ पे हैं। तो उनको बाद में CGM के ऑर्डर पे उनको छत्तीसगढ़ भेजा भी गया, लेकिन फिर लौट करके वो लोग हमारे आश्रम पे आ गए। तो उन्होंने कानून जाकर कोर्ट में बयान उन लोगों ने दिया कि जो वो आरोप लगाए हैं गलत है। इतने दिन तक तो हम लोग दौड़ भी तो रहे हैं, बताने की कोशिश भी तो कर रहे हैं। वो लड़कियां जिन्होंने आरोप लगाया बाबा जी, वो लोग क्यों नहीं जाके कानून के सामने कह रहे हैं कि आप गलत आरोप लगाए? वो लोग, उनका तो यही उद्देश्य है कि वो सारे अंदर जाएंगे और हम लोग उनका जमीन जायदाद हड़प के बैठेंगे। ये जो भी उनको उद्देश्य, सारा उनको हमारा आश्रम हड़पने का उद्देश्य। बाकी जिस 17 दिसंबर की लोग घटना बता रहे हैं, उस 17 दिसंबर को यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी थे ही नहीं। वो अपोलो हॉस्पिटल में उस समय उनका 17 दिसंबर का पर्चा बना हुआ है। हम डेस्क रिपोर्ट, खबर UP लाइव।